राजधानी लखनऊ में वैसे तो बहुत ही नामी अस्पताल हैं, फिर चाहे हम निजी अस्पतालों की बात करें या सरकारी अस्पतालों की। दोनों ही अस्पतालों में हमें अलग तरीके की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। जहां सरकारी अस्पतालों की बात करें तो दवाइयां हैं और तमाम खर्चे जो सरकार मुहैया करवाती है ताकि आम जनता को जो मरीज़ है उनको दिक्कत ना आए और आराम से उनकी जो है दवाइयाँ बनती रहे और उनका इलाज चलता रहे। वही प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में जैसी सुविधाएं हैं वैसे ही हमारे पास उनके बिल्स भी आते हैं, लंबे लंबे बिल्स आते हैं जिनको भर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि वो क्या प्रीफर करते हैं और क्या कुछ चेंजेस जो है सरकार द्वारा करनी चाहिए और किस तरीके की जो जनता के लिए मदद की मुहैया की बात की जाती है, क्या मांग होनी चाहिए और क्या कुछ नया किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, आपका नाम? विकास सिंह। विकास सिंह जी, ये बताइए कि लखनऊ के अस्पतालों को लेकर के आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि सरकारी अस्पताल ज़्यादा बेहतर स्थिति में है अगर हाल की बात करें, या जो निजी अस्पताल है उनकी व्यवस्थाएं ज़्यादा सही हैं? नहीं, व्यवस्थाएं तो निजी अस्पतालों के ही ज़्यादा सही हैं और सरकारी अस्पताल में भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे एक तो आप कभी इमरजेंसी में जाओ तो आपको कभी वेंटिलेटर्स नहीं मिलेंगे, इवन जो है आपको बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए सरकारी अस्पताल में वो भी है और मरीज़ का भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। इमरजेंसी में आपको मजबूरन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल का आप जान ही रहो कि आज के डेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लमसम सब कॉरपोरेट से जुड़े हैं। तो कॉरपोरेट से जुड़े हैं दैट मीन्स कि जिसके पास में पैसा है उसका इलाज होगा, जो गरीब है वो ऐसे मर जाते हैं, उनको इलाज करने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन अभी तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक मैं न्यूज़ में ही किसी में देखा था, ये अपने एक नेता हैं राजभर जी, तो उनके भी मम्मी का जो है वो कोई एक नामी हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे तो पता है, बट उनके भी मम्मी का जो है सो वो बिल जो है छोटा सा कुछ इलाज था उसमें 10 लाख का जो है वो बिल्स वगैरह बना दिया गया। तो ऐसे है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लोगों का अपना घर ज़मीन जायदाद सब भी बिक जाता है, फिर भी इलाज संभव नहीं है गरीब के लिए। और कॉरपोरेट से सब जुड़ गए हैं, जिसके पास में अगर आपके पास में 10 लाख का वो क्या कहते हैं वो कार्ड जो है जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर आपका जो है बिल 15 लाख का बन कर जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख का है तो भी 5 लाख 7 लाख का छोटा सा इलाज के लिए आपसे बना लिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, इस पर गवर्नमेंट को मेनली ध्यान देना चाहिए कि हर तरीके से, जैसे कि वो जो दवाएं हैं उसको डीपीसीओ में जो एक रेट फिक्स किया जाता है कि नहीं इतने रेट फिक्स करा जाए, तो वो सारे जगह पे ये लागू हो, आइदर प्राइवेट हो या हॉस्पिटल्स हो। सबसे ज़्यादा जो लूट है वो इंजेक्टेबल्स में, जो इंजेक्शंस में जो आपको मार्केट में 10 रुपये 20 रुपये के हैं वो आपको कभी कभी इमरजेंसी में आपको ख़रीदने पड़े तो वो 500 और 1000 के मिलते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है सबसे ज़्यादा कमी जो है बेड और आपके डॉक्टर्स की है। डॉक्टर्स की कमी बता रहे हैं आप, क्योंकि सरकारी अस्पतालों को तो काफ़ी बेहतर माना जाता है सुविधाओं के मामले में, और क्या लगता है इसी वजह से तो भीड़ रहती है क्योंकि गरीब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट में। इस वजह से नहीं रहती है कि बेहतर माना जाता है, भीड़ इस वजह से रहती है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अगर भीड़ अगर उसमें सिर्फ अगर अफोर्ड करे ना तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए। बड़े लोग भी कौन चाहता है कि मेरा पैसा बर्बाद होगा। तो इस वजह से जो है ऐसा नहीं है कि लोग जो है बेहतर सुविधाओं के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। मेरा जो मानना है कि सरकारी और प्राइवेट की जो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, मैं अगर कंपेरेटिवली अब आज के सिनेरियो पे आज के टाइम पीरियड में मैं देखूं तो पिछले 10, 12, 15 सालों में जो स्थिति पहले सरकारी हॉस्पिटल्स की हुआ करती थी उससे फार बेटर है। मेरा अपना पर्सनल आकलन है। क्योंकि क्या चेंजेस आपने देखे फार बेटर? जी, सपोज़ किसी को सिटी स्कैन कराना है, किसी को अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, पहले आप ये मान के चलिए कि एक हॉस्पिटल में एक चल रहा हो तो बड़ी बात है, चल रहा हो तो बड़ी बात है। अब यहाँ पर आपको जो है एक पूरा उसका एक रूम बन रखा है, कई सारी मशीनरी लगी हुई हैं। अब आप बात कहेंगे कि तब भी भीड़ होती है, तो वो जनमानस के लिए सरकारी हॉस्पिटल, हर इंसान उसमें जाना चाहता है। एक गरीब तबके से लेके ये भी तो होता है एमआरआई का अगर आपको डेट मिला है, एक गरीब तबके से 6-6 महीने का वेट रहता है। एक गरीब तबके से लेके एक ठीक ठाक पैसे वाला भी जाना चाहता है। अब प्राइवेट में क्यों भागता है? स्पेशलाइज्ड हो जाता है, लोगों का पैसा है, ठीक है, हमारा पेशेंट परेशान नहीं होगा, हमको एक बेड मिल जाएगा, हमारे पास एक डॉक्टर विजिट के लिए सुबह आएगा, शाम को आएगा, हम पैसा पे कर देंगे। अगर यही चीज़ें सरकारी हॉस्पिटल में भी प्राइवेट की तरह गवर्नमेंट करती है और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उसको अपना पर्सनल मान के कि हाँ ठीक है हम सैलरीड हैं, हमको मिल रही है, तो अपने जॉब को परफॉर्म करें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या मैडम, सरकारी में मतलब सरकारी नौकरी लग गई हमारी,
तो सरकारी नौकरी को ग्रांटेड मान लेते हैं आज के टाइम पे। पर मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट थंब इम्प्रेशन ले रही है, डॉक्टर प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ पूरा पहुँच रहा है। अब वो काम ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपने तुलना पूछी ना, तो मैं जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल सोचना है कि पिछले 10, 12, 15 सालों में जो गवर्नमेंट आई है, जो रिपीट हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था मैडम, अब कम्प्लीटली ठीक है। तो आपके हिसाब से सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर बिल्कुल, हुई है, बिल्कुल। और अगर प्राइवेट के साथ कंपेयर किया जाए तो अभी भी सरकारी होगा मैडम, ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई। प्राइवेट तो प्राइवेटाइजेशन इसी लोग तो करवा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज सर्विस मिल जाती है, लोग उसका पे करते हैं, तो वो सुचारू रूप से चलता रहेगा और वो आने वाले टाइम तक भी चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल आप ये सोचें कि ऑन द स्पॉट हो जाए तो मुश्किल है, लेकिन जिस ट्रैक में काम कर रही है ना गवर्नमेंट, तो नियर फ्यूचर मेरा अपना सोचना है कि नियर फ्यूचर स्थिति संभलेगी, सुधरेगी। आपने सरकारी अस्पतालों की स्थिति के बारे में जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में क्या खामियां आपको लगती है जो बहुत कुछ सुधारने के लिए काम करने की ज़रूरत है? खामियां क्या मैडम, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खामी यही है कि पेशेंट को वो अपना जो है ना, मतलब एक तरह से कस्टमर सा मान लेते हैं। सबसे बड़ी खामी ये है कि मेंटालिटी उनकी सिर्फ ये रहती है कि पेशेंट आ गया तो बस इसका पूरा हलाल सा कर दो। एक छोटे अभी इंजेक्शन की बात की हमारे साथ में छोटे इंजेक्शन की बात करते हैं आप, इस सच बात है, MRP कुछ हो रही होती है, वहाँ पर कुछ और लग रहा होता है। वही नहीं होता है। मेरे साथ मेरा एक प्रॉब्लम था, वो क्या कहते हैं हाइड्रोयूरिसेमिया, एक सिस्ट था मेरा। तो मैंने एक डॉक्टर से ऐसे दिखवाया, तो वो नॉर्मली जब मैंने उनसे दिखवाया तो बताया कि 1 लाख रुपए खर्च आएगा। बट मैं जब एक बड़ा सा हॉस्पिटल में गया, वो बैठा करते थे, मैं जब वहाँ गया तो उसने मेरा वो कार्ड देखा कि आपका कार्ड कितने का है, तो मेरा कार्ड जो है 3 लाख का था। उसने जो है मेरा जो एक लमसम अमाउंट बनाया वो जाकर के मोर देन 480। तो जो ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में मुश्किल से 10,000 20,000 रुपये में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, 10,000 20,000 में होगा, वो प्राइवेट में आपका 5-5 लाख रुपए का जो है सो बिल बना करके देना। तो ये कहाँ से सब कोई वो करेगा? आदमी जो है अपना जितना कमाई है उतना जो है वो आधा से ज़्यादा आप उसके कार्ड में पे करो, उसके बाद फिर जो है वो हॉस्पिटल वाले आपका 50,000 का खर्च को 5 लाख और 10 लाख बना करके देते हैं। तो फिर इसलिए प्राइवेट में आदमी जाना तो नहीं चाहता है। लेकिन वही है कि जब आपको सीट अवेलेबल नहीं है, जब आपके ऑपरेशन के डेट्स काफ़ी लंबे हैं, MRI के डेट्स काफ़ी लंबे हैं, CT स्कैन जो है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना है थोड़ा सस्ता में होगा, बाहर में अगर मान लो 4,000 का हो रहा है, वहाँ पे आपका 2,000 का होगा। MRI बाहर में 7,000 का हो रहा है, गवर्नमेंट में 3,500 का होता है। बट वो इतने लंबे वो वेटिंग लिस्ट है कि इस वजह से मजबूरी है आदमी को, अगर करवाना है तो आप प्राइवेट में जाइए। तो प्राइवेट में जाइए तो फिर यही हाल है, जहाँ 10-20 हज़ार का काम है वहाँ 10 लाख रुपए लगना है सेम चीज़ का। यही सब है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये सारी चीज़ों पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी जो है जिस तरीके से मेडिसिन में DPCO लाया है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को ये फिक्स करना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कि नहीं आपको जो है इतने ही रेट में ये सारी चीज़ें होगी, तो उससे पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमसे बातचीत कर रहे हैं लोग और सरकारी अस्पतालों की खामियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों की खामियों के बारे में बातें कर रहे हैं। आपकी नज़र में अगर पूछा जाए तो कहाँ की स्थिति ज़्यादा बेहतर है? प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाने को क्यों मजबूर है सर? हॉस्पिटल में जो सर्विसेज हैं वहाँ पे राजनीति बहुत है, ठीक है ना। वहाँ पे उनकी टीम बनी हुई है, वो अपने सिस्टम का समझते हैं सारी चीज़ें। ये पप्पू भाई का हमारे ढाबा है, हॉस्पिटल के अंदर जो आपको खाना मिलेगा उससे बढ़िया खाना यहाँ पे मिलता है आपको पप्पू भाई के ढाबे पे। और सर्विसेज अभी कहने के लिए सब चीज़ें मिल रही हैं। आप मेडिकल कॉलेज अभी आप चले जाओ लखनऊ वाले, तो वहाँ पे आपको सुविधाएं इलाज की नहीं मिलेंगी, बाकी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये एक समस्या है जो एजुकेशन पे, हेल्थ के ऊपर अभी गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, और इसी के ऊपर खाली उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, जो इस पे ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आपके हिसाब से, जैसे कि आपने बोला खाने को लेकर के आपने बात कहा, आपने एजुकेशन भी मेंशन किया है, किस तरीके की मदद की जा सकती है अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे गवर्नमेंट? आप अमेरिका में जाओ, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाते हो, वहाँ पे बच्चा पैदा होता है, उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्री होता है तुरंत। अपने यहाँ 20 साल का आदमी हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि ये सब सुविधाएँ क्या हैं। आप फ्री खाना बंद करिए, फ्री सुविधाएँ देना बंद करिए। लोगों की ज़रूरत क्या है? स्वास्थ्य और एजुकेशन। अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो उसको समझ होगी सही हो गलत की, उसी के हिसाब से वो जो है अपना काम करेगा।
तो एजुकेशन देना ज़रूरी है बच्चों को। अगर कोई बच्चे नहीं उतना खर्चा कर सकते हायर एजुकेशन का, गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों को अपने हक के बारे में नहीं पता, उनको सही नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ है पता, सबको सब कुछ है कि जो सुविधाएं आती हैं नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक की जितने लोगों की, वो उन तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि बीच वाले लोग उसमें मीडिएटर बन के सब खा लेते हैं पैसा पूरा। बीच वाले लोग आपने मेंशन किया है, सरकार की जितने लोग सुविधाएं देते हैं, अगर वो सारी सुविधाएं मिलने लगे ना सबको, सब लोग लेने लगे, आपको प्राइवेट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में 1 रुपये का पर्चा बनता है, 20 रुपये की दवाई मिलती है, प्रधानमंत्री आयुष्मान के अंतर्गत जो दवाएं मिलती हैं, है ना। बट लोग जाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता कैसे बढ़ेगी? जब हम आप बढ़ाएंगे तभी जागरूकता बढ़ेगी। आपने जागरूकता की बात की है सर, लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग प्राइवेट अस्पताल में इसलिए भी जाते हैं, आजकल एक नया सा ट्रेंड सा स्टेटस मेंटेनेंस। हाँ, एक नई चीज़ बताना चाहूँगा, बताइए। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सुविधा मिलती है, रहने की, खाने की, पीने की तनख्वाह मिलती है 2-2 लाख रुपए, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं साथ में। तो मैं ये कहना खाली चाहता हूँ, मेरा पर्सनल वो है ओपिनियन, और किसी की मैं राय नहीं देता, कि इन लोगों को अगर तनख्वाह इतनी मिल रही है तो ये लोग शपथ लेते हैं कि हम जन लोगों की मदद करेंगे। जहाँ 20,000 का खर्चा है, पैसे के चक्कर में 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो इनको वहाँ पे काम करना चाहिए और सुविधाएं वही देनी चाहिए जो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है। सबको अगर मिलेगी तो सब चीज़ अच्छी चलेंगी कायदे से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो सरकारी अस्पतालों को प्रेफर करते हैं या फिर निजी अस्पतालों को, क्या है बेहतर, हम इनसे जानते हैं। सर देखिए, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं, मगर प्रॉब्लम वहाँ ये आती है कि जो नॉर्मल, जो मध्यक्रम का आदमी है, उसको वहाँ पे डॉक्टर तक पहुँचने के लिए या इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा वहाँ पे उसको पॉलिटिशियन या ऐसा इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती कि वो जल्दी जल्दी अपना इलाज करा पाए। प्राइवेट का ये है कि प्राइवेट में जिसके पास अच्छा पैसा है वो जाके आराम से दिखा सकता है, उसको अच्छी फैसिलिटीज़। तो प्राइवेट तो कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छे ख़राब है, बट गवर्नमेंट में ये है कि अगर ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, अगर जो नॉर्मल पब्लिक है वो जाए, टाइम उसको दिया जाए, तो हर पेशेंट को टाइम दे के उसको ओपीडी जो उसको दिखाने का टाइमिंग है, और जैसे भर्ती कराना हो तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। इन सारी चीज़ें अगर दूर हो जाएंगी तो बहुत रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ सरकारी की चीज़ें अच्छी हुई हैं कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा, और भी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं अगर इन सारी चीज़ों को भी देखा जाए। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने कहा कि समय से भर्ती नहीं हो पाता है, लोगों को वेट करना पड़ता है, यही कारण है कि लोग प्राइवेट की ओर रुख करते हैं। लेकिन प्राइवेट की जो सुविधाएं है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बात तो भी है। प्राइवेट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट की तरफ वही लोग जाएंगे जिनके पास अच्छा पैसा है। जो मध्यम कम का आदमी है उसको गवर्नमेंट पे ही दिखाना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा। और ऐसा गवर्नमेंट पे सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स भी आजकल टाइम पे आने लगे हैं या सारी चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, मगर उन सारी चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे प्राइवेट में होता है कि सब चीज़ सेट रहता है, इतने बजे ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। अगर इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है। हमारे साथ दूसरे फार्मा के भाई हैं, इनसे पूछ लीजिए। हम लोग तो मतलब इसी फार्मा लाइन से हैं, सिर्फ डॉक्टर से ही मिलते रहते हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत आती है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं भाई डॉक्टर दिक्कत देते हैं कि हाँ, कुछ लोगों का ईगो अपना रहता है कि उन्हें नहीं देखना है, चले जाते हैं ऐसा। अदरवाइज़ सब सुविधाएं हमें पहले से बेटर लगी है। और अगर ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं कि अगर किसी को एडमिट होना हो तो अगर उसका पहला नंबर है तो उसे जल्दी से जल्दी एडमिट किया जाए, किसी दूसरा आदमी आए, कोई पावरफुल आदमी आए, वो पहले हो जाए और दूसरा पड़ा ही रहे। इन सारी चीज़ों को छोड़ के और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस सब। मतलब ये गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है कि जिसके पास पैसा है, अच्छा रुतबा है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दी जाती है मैम। यहाँ तक कि अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लखनऊ में कितने सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जब भी पेशेंट कोई इमरजेंसी वार्ड में कहीं भी जाता है तो हमेशा 80% चांस ये रहता है कि उन डॉक्टर्स के मुँह से, हमारे स्टाफ के मुँह से ये निकलता है कि मैम बेड की कमी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेड की कमी है। वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड की कमी है, ये तो सुनने को बिल्कुल मैम। तो ये चीज़ मैम गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए। अदरवाइज़ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ है नहीं ऑप्शन, लेकिन मजबूरन फिर आदमी अपनी संपत्ति बेचना स्टार्ट कर देता है अपने इलाज कराने के लिए, फिर प्राइवेट की ओर भागता है। इसी कारण भागता है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं, फैसिलिटीज़ है मैम।
गवर्नमेंट ने सुविधाएं हैं, फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द मतलब प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पे जो ज़्यादातर प्रायोरिटी दी जाती है वो अपर लेवल के लोगों को दी जाती है। और खासकर हमने भी ये नोटिस किया, हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि जो मिडिल क्लास से ऊपर के भी लोग हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मतलब ज़्यादा मतलब वो करते हैं, प्रीफर करते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं पकड़ होती है, कुछ ना कुछ अंदरूनी पकड़ या पैसा होता है कि जाएंगे हम, जल्दी हमारा काम हो जाएगा, हमको बेड मिल जाएगा। लेकिन जब मिडिल क्लास का आदमी जाता है, सबसे पहला सवाल बेड नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, डॉक्टर साहब खुद के क्लिनिक के गए हुए हैं, तो मे भी सब प्रॉब्लम पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में जो फीस हमें देखने को मिलती है कि जहाँ 20,000 का काम होता है वहाँ हमें लाखों का बिल पकड़ा दिया, लूप होल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपके हिसाब से क्या? मैम इन चीज़ों पर टिप्पणी करना कोई मैम अभी हम लोगों के इतना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी प्राइवेट में भी जाते हैं, गवर्नमेंट में भी जाते हैं। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर वो जहाँ पे 100 रुपये का काम है अगर 1000 रुपये में कर रहे हैं, लेकिन बतौर बिना किसी परेशानी के अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आदमी खर्चा करने में संकोच नहीं करता है मैम। लेकिन अगर अब गवर्नमेंट में मेरा 1 रुपये में काम हो रहा है, लेकिन उस 1 रुपये वो 100 रुपये बचाने के लिए मुझे 1000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे कि अगर किसी मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट खून कमी हो गई, वहाँ पे इतनी धांधली है, अंदर इतना स्टाफ रहता है कि अगर आप 5000 देगो तो आपको खून की व्यवस्था कर देंगे, नहीं आप कोई आदमी बुलाइए अपना ले लीजिए। ऐसा इतनी इस लेवल की धांधली है, 10,000 दे दो मैं आपको बेड दिलवा दूँगा। मतलब ये तो गवर्नमेंट में भी है ना कि आपके पास पैसे, आप पैसे लो, आप अपना बेड। बिल्कुल मैम, लेकिन प्राइवेट में ये नहीं है ना भाई, आपके पास पैसे है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन जब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, 1 रुपये में आपको बेड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद जो वहाँ का स्टाफ वो क्यों नहीं दे रहा है? तो इसे कैसे सही किया जा सकता है? जैसे कि आपने बोला कि आप लोग इसी फील्ड से हैं, प्राइवेट में भी जाते रहते हैं, सरकारी में भी जाते हैं, तो दोनों का आइडिया आपको है, तो ये सब चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं? मैम मे बी गवर्नमेंट को, जैसे कि भी कई गवर्नमेंट्स में हर एक चीज़ के लिए, हर मतलब कोई भी जैसे प्रॉब्लम अगर सोसाइटी में आ रही है, उसके लिए अलग से कोई टीम बैठाई जा रही है, लाइक 112 बना दिया, 108 बना दिया, तो उसी तरह से कोई इनको गठन करना चाहिए किसी भी स्टाफ का या मतलब किसी की टीम का, कि जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाके ये मतलब सर्वे करे, चाहे जैसे सर्वे करे, उनको सर्वे करना चाहिए इस चीज़ का कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल पे हैं, क्या ये सच में वहाँ पे हैं या नहीं है, अगर हैं तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, ये उन लोगों का काम है। वो टीम बनाए, टीम जाके अपना सर्वे करे, अपना ओपिनियन रखे, चीफ मिनिस्टर साहब जहाँ पे भी लोग रखते हैं, तो उन लोगों का काम, ये मेरा ओपिनियन ये है कि उनको टीम बनानी चाहिए मैम, और ग्राउंड लेवल पे जाके सर्वे करना चाहिए, क्या जो सच में दिक्कत पब्लिक दे रही है कि नहीं, हमें बेड नहीं दिया जा रहा है। SGPGI जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में अगर बेड की कमी पड़ रही है, तो जिला अस्पताल से क्या ही उम्मीद रख लेंगे मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी राय है, कुछ लोग सरकारी को बेहतर मान रहे हैं, तो वहीं सुविधाओं के मामले में कुछ लोग निजी अस्पतालों को पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं खामियों की भी बात कही है। लोगों का मानना है कि सरकारी अस्पताल सुविधाओं के मामले में अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कुछ खामियां हैं जिन पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। धांधली की बात की गई है, और जिस तरीके से पैसे दे करके बेड बुक करने की बात कही गई, क्योंकि अक्सर हमें सरकारी अस्पतालों में ये सुनने को मिलता है कि बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, और जहाँ 10,000 का काम होता है वहाँ पर ज़्यादा पैसे दे करके काम करवाने की बात भी सामने आती है। वहीं अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो जो मजबूर हैं लेकिन जिनके पास पैसे हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, वो वहाँ एडमिट हो सकते हैं, और तमाम तरीके की सुविधाएं हैं जो प्राइवेट अस्पताल मुहैया करवाती है लोगों को। लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी ये सुविधाएं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रही, उजागर नहीं आ पा रही हैं, लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं इस सरकारी अस्पतालों को लेकर के जिन पर काम करने की ज़रूरत है, ऐसा जनता का कहना है। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ सी न्यूज़ भारत से रत्ना, लखनऊ।